हमारा साथियों आरोप है, हमारे को केवल हाथ का काम नहीं करना है। हम पढ़े लिखे भी हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पूरा पैसा लगा के एजुकेशन लोन लेके हमने अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किया है, तो उसको नौकरी तो मिलनी चाहिए, लेकिन नौकरी आज नहीं मिल रही। कल मैं जब ट्रेन में आ रहा था, वो टीसी था, वो आदिवासी था, वो मेरे पास आके बैठ गया और उसने मुझको कहा कि मैंने बच्चे को लोन लेके पढ़ा दिया, अब वो कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही। अब वो कह रहा है कि मैं अपने यहाँ के बता रहा था, मेरे यहाँ के विधायक जी हैं, मैं उनके पास में चक्कर काटता हूँ कि भाई नौकरी दिला दो। वो कहते हैं कि भैया मेरे कहने से तो कोई नौकरी देता नहीं। सवाल ये है कि ये जो बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है, इस फौज का इंतजाम कौन करेगा? सरकार को करना चाहिए ना। मैं ये नहीं कहता कि तुम घर बैठ के खिलाने का काम करो, लेकिन तुमको ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जिससे रोजगार पैदा हो। लेकिन तुम ऐसी नीति बनाने का काम कर रहे हो जिससे कि पुराने रोजगार भी खत्म हो रहे हैं, नए रोजगार तो पैदा हो ही नहीं रहे हैं। तो जब बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो क्या होने वाला है? बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो हिंसा बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो नशा बढ़ने वाला है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो अनैतिकता बढ़ने वाली है। तुमको रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा, ये हमारा विचार है। और तुम्हारा विचार ये है कि हम तो 56 भोजन खाएंगे और सामने वाले को हम ऐसी सूखी रोटी देंगे कि वो मरे भी नहीं और वो जिंदा भी इत्मीनान से ना रह पाए। ये है लड़ाई, रोटी की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। उस हक की लड़ाई को लड़ने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हीरा सिंह माकांडी के नेतृत्व में कर रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं समर्थन करने के लिए, इसलिए हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। हम आपसे साथियों ये कहना चाहते हैं, इस समय जो देश में चल रहा है वो बिल्कुल अद्भुत चल रहा है। एक एक मामले के ऊपर अगर मैं जाऊंगा विस्तार में 500 और 1000 नोट की बात करने के लिए तो समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये करना जरूरी है इसलिए कि तुम्हारे को डिक्टेटर बनाया है क्या मोदी जी कि रात को? ये दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में कभी ऐसा नहीं होता। किसी दुनिया के लोकतांत्रिक देश में अचानक प्रधानमंत्री टीवी के ऊपर आ जाए और एक घोषणा कर दे कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला। हमारे पास में जो 2, 4, 10, 20 नोट हैं वो तो बदल ही जाएंगे बैंक से, लेकिन ये जो तुम्हारी प्रवृत्ति है, दुनिया के तानाशाह इस तरीके का काम करते हैं कि रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से घोषणा कर देते हैं कि हमने देश के ऊपर कब्जा कर लिया है, फलानी नीति आज से लागू हो जाएगी, तुम्हारी नीयत खराब है। ये बात हम कहना चाहते हैं। और जो बौद्धिक लोग हैं जो इस मुद्दे को समझना चाहते हैं उनसे कहना चाहता हूं, गोविंद आचार्य हमारे आदमी नहीं है, मोदी जी के आदमी है, आरएसएस के आदमी है। उन्होंने लिखा कर लेख पूरे व्हाट्सएप पर चल रहा है। उन्होंने लिखा कुल मिलाकर के 500 और 1000 के जो नोट हैं वो कुल मिला के अर्थव्यवस्था के 3% होता है।